न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। दिल्ली में इंडी अलायंस की आज चौथी बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया है। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है, ये मुद्दे को उठाना है। पूरे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। बीजेपी सरकार में देश की संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। इसके लिए हम तैयार हैं। लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। भले ही बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया हो, दिल्ली में इंडी अलायंस की बैठक के पहले गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर सुनाई दिए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही सीट है। सवाल है कि अभी जब इतने दावेदार और सीटों पर इतनी किचकिच है तो आगे क्या होगा। ये 2 तस्वीरें इंडी अलायंस की 2 बैठक की है। पहली तस्वीर सितंबर को मुंबई में हुई बैठक की है और दूसरी 19 सितंबर की दिल्ली वाली बैठक की। करीब 110 दिन बाद ये मौका आया जब इंडी अलायंस के नेता लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला करने के लिए एक साथ बैठे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर और अलग अलग डिमांड सामने आने लगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 सीटें हैं। मैं बात करने और चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गठबंधन के सवाल पर ममता चुप हो गई। Somebody must bear the cat, meaning I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी का जवाब आया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कौन क्या कहता है वो इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों से अपील की थी पंजाब की सभी 13 सीटें उनकी झोली में डाल दें, यानी आप पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने 7 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, यानी सीटों को लेकर खटपट दिल्ली से लेकर पंजाब तक है। ये तो बात हुई सीटों पर अपने अपने दावे की। सीटों के अलावे चेहरे पर चिक चिक भी कम नहीं है। पटना में पोस्टर लगाकर जेडीयू ने नीतीश के चेहरे को खुल करके प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जनता दल यू की मांग है श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाए और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। तो दूसरी ओर बैठक वाले दिन दिल्ली में सियासी मुलाकातों का भी खूब दौर चला। दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर ममता बनर्जी से मिलने शिवसेना यूटीवी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने भी
गठबंधन का चेहरा घोषित करने की मांग की है, लेकिन उनकी इच्छा किसको चेहरा बनाने की है ये नहीं बताया। जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। दिल्ली में इंडी अलायंस के बैठक वाले दिन दूसरी बैठक तमिलनाडु भवन में हुई। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु भवन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की, यानी यहाँ भी सियासी गुणागणित सेट करने की कोशिश हुई। सवाल है कितने मतभेदों और इतने पीएम पद के दावेदारों वाले दलों का ये गठबंधन कितना दूर तक चल पाएगा, और अगर चल भी गया तो क्या मोदी का मुकाबला कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष चुनाव में हार की हताशा को उजागर कर रहा है। संसद की सुरक्षा मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। विपक्ष के इस कृत्य को समर्थन देना और ऐसी बातें करना और कहना कि वो और क्या कर सकते थे, चिंताजनक और निंदनीय है। पीएम ने कहा कि हमें अपनी आवाज को नियंत्रण में रखते हुए और लोकतंत्र की सीमा में रहते हुए विपक्ष को बेनकाब करना चाहिए। सदन में विधेयकों पर विचार होना चाहिए। अच्छा होता अगर विपक्ष उन पर बहस में हिस्सा लेता। इधर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। संसद की सुरक्षा मामले और सांसदों के निलंबन मामले पर आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने आज एक बार फिर विपक्ष के 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया। डिंपल यादव, सुदीप बंदोपाध्याय के अलावा मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, दानिश अली, कार्ति चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला और प्रतिभा सिंह को सस्पेंड किया गया है। आप कृपा करके बैठ जाइए। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया, जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। Has been suspended. Parliament has been totally delegitimized. This is to lay parliament, which will turn this country into a police state. In a single word, I can say that it is nothing but an being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. और संसद में जहां एक तरफ आज हंगामा जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि हास्यास्पद और अस्वीकार्य है। एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। मैंने कुछ देर पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे राहुल गांधी जी और आपके टीएमसी के कुछ नेता जिस प्रकार से महामहिम की जो नकल करके मिमिक्री करके
एक जो मजाक उड़ाया है, ये लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर सबसे घटिया हरकत की है। और मैं समझ रहा हूं कि एक जो किसान परिवार का और जाट परिवार का इस पद तक कैसे पहुंचा, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। और इस प्रकार की जो बेहुदा और घटिया हरकत करके पूरे जाट समाज का इन्होंने अपमान किया है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अपने गृह जिला भरतपुर के लिए जयपुर से रवाना हुए। जयपुर से लेकर भरतपुर तक के रास्ते में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। लोग फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। चाय की थड़ी पर थमा काफिला। कार से निकलकर सीएम ने बनाई चाय। सादगी और संवेदना से जीता दिल। गदगद दुकानदार हुआ भावुक। बढ़िया दर्शन हो गए मुख्यमंत्री जी। शबरी के पास राम आए थे, मेरे पास सीएम आए। शबरी के पास भगवान आए थे, राम आए थे स्वयं वो झूपड़ी में, इसलिए हमारे बात बढ़िया थी कि आज सीएम के दर्शन हो गए हमको। जरा सोचिए, सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान डालकर ग्राहक की राह देख रहे दुकानदार के सामने अचानक जब गाड़ियों का काफिला आकर रुके और उस काफिले के आगे चल रही कार से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद निकलकर उस तक पहुंचे और चाय पीने की इच्छा जाहिर करें, तो बहुत मुमकिन है दुकानदार को अपनी किस्मत पर भरोसा ना हो। बढ़िया दर्शन हो गए मुख्यमंत्री जी। सच भी है, जिसकी एक झलक के लिए लोग उतावले रहते हों, जिससे आम आदमी की मुलाकात की कोई गुंजाइश सपने में भी ना बनती हो, प्रशासनिक अमला जिसे घेरे रखता हो, उसे सामने पाकर आम आदमी भला कैसे नॉर्मल रह सकता था। आते ही कुल्लड़ के हाथ लगाया, कुल्लड़ से उठाया और इसे बोला कि इसमें चाय बनाओ, फीकी पीऊंगा मैं। तो उसको फीकी चाय 4, 5, 7 आदमी फीकी पी और उन्हें सबने मीटर डाल के दिया और बढ़िया वो किया। फिर यहाँ पे बैठ गए 15-20 मिनट तक रुके यहाँ पे। दरअसल सीएम बनने के बाद भजनलाल पहली बार राजधानी जयपुर से अपने गृह नगर भरतपुर जा रहे थे। दौसा जिले में पीपल की गांव के नजदीक उन्हें गुनगुनी धूप में चाय की तलब लगी और वो टी स्टॉल पर पहुंच गए। चाय का लुत्फ उठाने के बाद मुख्यमंत्री ने टी स्टॉल संचालक को 500 रुपए के नोट थमाए, जिसे उसने बहुत भाव से ग्रहण किया। चाय पी है हमारे यहाँ पे और बढ़िया दर्शन हो गए मुख्यमंत्री जी के पास में। भाई जाने से नहीं होता है, यहाँ घर आके मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया वो किया और अच्छा सम्मान दिया। हमने उनके लिए चाय बनाई, उन्होंने बोला कि मैं चाय बनाओ, ये भाभी बनाते हैं सर, उनके लिए चाय बनाई और फिर उन्होंने हमको धन्यवाद दिया और फिर बोला कि ठीक है सर। आते ही क्या किया था उन्होंने? आते ही कुल्लड़ के हाथ लगाया, कुल्लड़ से उठाया और इसे बोला कि इसमें चाय बनाओ, फीकी पीऊंगा मैं। तो उसको फीकी चाय 4, 5, 7 आदमी फीकी पी। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेते समय भजनलाल की तस्वीर सियासत के लिए भले ही अनदेखी और सुकून देने वाली, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के लिए कतई नहीं। भरतपुर के एक सामान्य किसान के घर जन्मे भजनलाल ने सूबे की कमान थामने के पहले अच्छा खासा संघर्ष किया है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद जहां ज्यादातर लोग अपनी जमीन, अपना अतीत भूल जाते हैं, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा गुजरे दौर के संघर्ष से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अपनी सादगी के जरिए लोगों को आश्वस्त करते हैं कि वो बिल्कुल उन जैसे ही हैं और उन्हें जनता के सुख दुख की फिक्र है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से
आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में आज अजमेर उत्तर से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के लिए मनोनीत नेता वासुदेव देवनानी और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जयपुर की, जहां पर आज अजमेर उत्तर से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के लिए मनोनीत नेता वासुदेव देवनानी और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। और इधर इस वक्त की बड़ी खबर है, बाल बाल बचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज जी जाते समय एक हादसा हुआ है। सड़क से नीचे उतरकर गाड़ी जो है नाले में जा गिरी है। जी हां, आपको बता दें कि फिर से इस खबर को बताते हैं। दरअसल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि गिरिराज जी जाते समय हादसा हुआ है। सड़क से नीचे उतरकर नाले में गिरी है कार और पुछनरी में घुसते ही हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को दूसरे वाहन में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ये बड़ी खबर। दरअसल मुख्यमंत्री जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हो गए और उस दौरान भरतपुर में गिरिराज जी महाराज से दर्शन करने के लिए वो यहां पे गए थे। और आपको ये बता दें कि बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गिरिराज जी जाते वक्त हादसा हुआ है। सड़क से नीचे उतरकर नाले में कार गिरी है, पूछरी में घुसते ही हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को इस दौरान दूसरे वाहन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज पूरा दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भरतपुर में अलग अलग जगहों पर रहा। गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए वो आए, लेकिन ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह राजधानी जयपुर से सड़क के रास्ते भरतपुर आए। भरतपुर आते हुए रास्ते में उनका जोरदार स्वागत लोगों की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से किया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बाल बाल बचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गिरिराज जी के दर्शन करते वक्त यह हादसा हुआ है। और डिटेल जानते हैं, दीपक पुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ, क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं पूरी तरह से? देखिए, बिल्कुल रविंद्र, दर्शकों को सबसे पहले अपडेट दूंगा कि मुख्यमंत्री जी और उनकी जो साथ में लोग थे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो गाड़ी में बैठ करके भरतपुर से रवाना हुए, गिरिराज जी दर्शन करने के लिए पूंछड़ी जा रहे थे। तभी अचानक जैसे ही पूंछड़ी में प्रवेश किया। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर आए और गोवर्धन में यहाँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और दर्शन वो कर रहे थे। और तभी वहाँ पर पंडित पुरोहित की तरफ से ये पूजा अर्चना कराई गई है। थोड़ी तस्वीर धुंधली है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल अभी अभी की खबर है, तुरंत ये एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक पुरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें तो देख रहे हैं, जब गोवर्धन में गिरिराज जी के दर्शन किए, हुआ क्या था, कैसे हुआ था? जैसे ही वो वहां से आ रहे थे तभी अचानक ही सड़क के बगल में करीब 4 फीट से अधिक गहरा नाला था और अचानक ही गाड़ी अनियंत्रित होकर के नाले में जा गिरी, जिसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। गिरिराज महाराज की पूरी मेहरबानी उन पर रही, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और लेकिन ये कारण बताया जा रहा है कि बड़ा लंबा काफिला था उनका और सिंगल रोड थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हुई और उसके बाद उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और अब वो गिरिराज जी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गिरिराज जी दर्शन कर रहे हैं, वो पंडित पुरोहित जो है वो उनको पूजा अर्चना यहाँ पर करा रहे हैं। अब उनके लिए दूसरी गाड़ी जो है वो मंगाई गई है, उसमें वो बैठ करके अब आगे की जो यात्रा है वो करेंगे। लेकिन वो जो गाड़ी है उसे वहीं पर छोड़ा गया है, पुलिस वहां मौजूद है, उसे निकालने का जो काम है वो किया जाएगा। जैसी भी ये वो क्रेन मशीन पहुंचेगी उसके बाद उसे निकाला जाएगा, क्योंकि अभी भी वो गाड़ी नाले में फंसी हुई है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए, इस बड़ी खबर के लिए। इधर तमिलनाडु में आसमान से आफत बरसी है। दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी हजारों लोगों को राहत की दरकार है। इस रिपोर्ट में देखिए। तमिलनाडु में आई आसमानी आफत।
शहर पानी में डूबे। जहां तक नजर जाएगी वहां पर पानी ही पानी दिखाई देगा। घर, खेत, खलियान सभी पानी में समाये हुए हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। गली सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया है, जिससे संपर्क टूट गया है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चली है क्योंकि हर तरफ बाढ़ की बर्बादी ही दिख रही है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेल, वेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। थूथुकुडी के कयाल पट्टिनम में 24 घंटे में 95 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। थूथुकुडी और तिरुनेलवेली के कई जगहों पर तो जलस्तर 4 फीट से ऊपर बढ़ गया। तिरुचेंदूर में 62 सेंटीमीटर से 59 सेंटीमीटर के बीच मूसलाधार बारिश हुई है। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है जिससे खाने पीने में भी दिक्कतें आने लगी हैं। नागरकोइल में 100 से ज्यादा मकान पानी में समाधि लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुदरत का ऐसा विकराल रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बारिश और बाढ़ भी कभी देखने को नहीं मिली। श्री वैकुंडम में रेलवे ट्रैक को गिट्टी भरकर मजबूती दी गई थी, लेकिन मिट्टी के कटाव की वजह से बह गई। प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है, लेकिन बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से जल भराव के हालात बने हुए हैं। थमीरा, बरानी समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। कन्याकुमारी के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दक्षिण तमिलनाडु के लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों को कम होने में वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 18 प्राइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना।